जैसा कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसी सीरीज को अपन आगे बढ़ा रहे हैं ना, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में और आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले अपन। तो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको ये सीरीज वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको इन सारे वीडियोस को देखना है, अच्छे से समझना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं, ऐसे कैसे ही। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है और अच्छे से समझना है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपना। इससे पहले अपनों ने 1 से लेकर 10 तक कर लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्श रेखाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए है अपना 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है अनंत। देखो इसमें क्या पूछा गया है, एक वृत्त है। देखो एक वृत्त के बाह्य बिंदु से, तो देखो इसका आंसर करता हूँ मैं। देखो ये एक वृत्त बनाया मैंने, छोटा सा बना लेते हैं एक वृत्त। और यहाँ पे मान लो एक बाह्य बिंदु है, यहाँ पे कहीं पे भी मान लो, ये यहाँ पे मान लिया मैंने। तो एक वृत्त, वृत्त के बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु पी नाम दे दिया, बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? केवल और केवल 2। ये ए और ये बी नाम दे दिया। तो अपनी स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है? तो यहाँ पे है स्पर्श रेखाएं, एक तो पी ए और एक पी बी, ये दोनों स्पर्श रेखाएं अपनी। तो कितनी स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2। तो एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं पर? 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, देखो अच्छे समझना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 2 बेलनों का आयतन बराबर है। अपनों को क्या दिया हुआ है कि 2 बेलन दिए हुए हैं, उनके आयतन बराबर है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो बेलन के आयतन अपनों को दे रखे हैं, बराबर है, 2 बेलन है। देखो इसको कैसे करेंगे, जिसमें मैंने एक तो मान लिया बेलन ए है अपने पास, और एक बेलन क्या है? बी, बेलन बी। अब इन दोनों का आयतन क्या है? बराबर है। तो मैं लिख देता हूँ बेलन ए का आयतन बराबर किसके है? बेलन बी के आयतन के। बेलन बी का आयतन, ठीक है। अब देखो बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पे ए बेलन की बात करा तो यहाँ लिख दूंगा मैं ए, मतलब ए की त्रिज्या, ए वाला जो बेलन है उसकी त्रिज्या, और ए वाले बेलन की हाइट, ऊंचाई, बराबर। अब यहाँ लिखूंगा मैं पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्योंकि बेलन का जो आयतन है वो सूत्र तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे आ जाएगा आर की जगह आ जाएगा बी, और एच की जगह क्या आ जाएगा? बी। मतलब ये जो हाइट है, ऊंचाई है, वो किसकी? बी वाले बेलन की है, और ये जो त्रिज्या है वो किसकी है? बी वाले बेलन की है। ठीक है, अब देखो ये पाई से पाई तो कट जाएगा। ठीक है, अब आर ए की घात 2 है ना। अब देखो यहाँ पे उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है अपने को 1:3। तो एच ए और एच बी, एच बी, देखो 2 बेलन है, पहला वाला बेलन की दे रखी है अपने को ऊंचाई कितनी दे रखी है? 1, और दूसरे वाले बेलन की कितनी दे रखी है? 3। ठीक है, तो मैं यहाँ रख दूंगा। तो देखो एच ए की जगह कितना रखा मैंने? 1, तो ये 1 रख दिया यहाँ पे, बराबर आर बी की घात 2 इंटू एच बी, एच बी की जगह कितना रखूँगा? 3। ठीक है, अब देखो मैं ये आर बी का जो घात 2 है इसको मैं इधर लाऊंगा, तो ये गुणा में तो कहाँ चले जाएगी? बटे में। तो देखो आर ए स्क्वायर बटे आर बी की घात 2 बराबर, इधर बचा 3, और ये 1 इधर नीचे आ जाएगा, तो 3/1। ठीक है, अब आगे समझो इसको थोड़ा सा और। अब देखो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो आर ए बटे आर बी, देखो इसकी भी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है, तो मैंने ऐसा कर दिया कि इन दोनों को अंदर लिख के इसकी घात 2 बना दिया, सेम ही आ जाएगा वापस, है ना, बराबर 3/1। अब ये घात इन दोनों की 2 है, मैं इस घात 2 को इधर भेजूंगा, तो ये इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो आर ए अपॉन आर बी बराबर आ जाएगा मेरा अंडर रूट
3/√1, और √3 का मान तो √3 ही होता है ना, और √1 का मान कितना होता है 1। ठीक है, अब देखो ऐसा ऑप्शन है नहीं अपना, जैसे अपनों ने त्रिज्या का अनुपात आ गया RA/RB का मान आ गया अपना √3/1 आ गया, तो 3 √3/1 कोई ऑप्शन में नहीं है, √3/1 कोई ऑप्शन में क्या नहीं है ना, तो अपनों को कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको चलो इधर कर देता हूँ मैं, ये जैसे अपना है RA/RB, इसका मान आया अपना √3/1, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर रहा हूँ, ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से। तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 3, और √3 को 1 से करेंगे तो √3। तो RA/RB इसका अनुपात कितना आ गया अपना 3/√3। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, 3/√3। अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूज मत होना, ए से एंड बी से, इनसे कंफ्यूज मत होना, बस ये बेलन बी की त्रिज्या है तो बेलन बी का नाम लिख दिया, बी वाला लिख दिया, है ना, तो उससे कंफ्यूज मत होना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है 13 अपना, देखो इसको अच्छे समझना। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है अपनों को यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी एक वृत्त है, उसकी एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण अंतरित करती है मतलब समकोण बनाती है, तो जीवा की लंबाई बतानी है। देखो इसको समझो, ये कोई वृत्त है, सबसे पहले वृत्त बना लिया मैंने, ठीक है। अब ये इसका केंद्र है और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी, तो इसकी त्रिज्या दे रखी है अपनों को, देखो ये केंद्र है, केंद्र से लेके जो परिधि तक की दूरी होती है उसको त्रिज्या बोलते हैं, ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब यहाँ पे एक जीवा दे रखी है, क्या दे रखी है, एक जीवा मैंने बना ली, ये है अपनी जीवा, ये बना ली मैंने जीवा, ये जीवा है, इसको नाम दे देता हूँ मैं AB, ये केंद्र है अपना O, ठीक है। अब ये जो जीवा है ना, ये जीवा इस केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का, ठीक है। ये जो जीवा है ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का, ठीक है। देखो ये O से लेके B तक की त्रिज्या है, तो O से लेके A तक की भी ये भी त्रिज्या होगी, तो ये भी कितना है 10। अब देखो OAB एक त्रिभुज है और 90 डिग्री का कोण है, तो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने एक जीवा बनाई है और इस जीवा से मैंने केंद्र को मिला दिया, ये जैसे ये जीवा है तो ये जीवा के एक बिंदु को मैंने केंद्र से मिलाया, इधर वाले बिंदु को केंद्र से मिलाया, तो ये तो त्रिज्या है। अब इसका कोण कितना दिया हुआ है, समकोण अंतरित, समकोण का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो इस जीवा द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये त्रिभुज है एक OAB, एक त्रिभुज है OAB, त्रिभुज OAB एक त्रिभुज है, और वो भी कौन सा है, 90 डिग्री का है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या लगा सकते हैं अपन, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय से अपन AB का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो समझो कैसे निकालेंगे, जैसे देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये जो 90 डिग्री है इसके सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, मतलब ये AB जो है ना अपना क्या है, कर्ण है, और ये इन दोनों में से किसी को भी आधार और लंब मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। तो अपने को कर्ण का मान निकालना है, मतलब कर्ण की जगह क्या आएगा, AB, तो ये AB की घात 2 बराबर, देखो आधार कितना है 10, तो ये 10 की घात 2 प्लस लंब कितना है 10, तो ये 10 की घात 2। अब देखो AB की घात 2 बराबर 10 की घात 2 का मान कितना होता है 100, 10 की घात 2 का मान कितना होता है 100। देखो कैसे होता है वो भी समझा देता हूँ आपको। 10 की घात 2 को अपन लिख सकते हैं 10 गुणा 10, 10 को 2 बार लिखना और 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100। अब देखो इधर समझना थोड़ा, अब आया अपना AB की घात 2 बराबर 100 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200, ठीक है।
अब देखो ये घात 2 है तो इसको मैं इधर भेजूंगा तो किस में बदल जाएगी, अंडर रूट में। तो ए बी बराबर आ जाएगा मेरा अंडर रूट 200। ठीक है, अब अंडर रूट 200 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणा 100। ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब इसी को थोड़ा सा और सिंपल करूँगा मैं, तो देखो समझो, अंडर रूट 200 को मैं ऐसे लिखूँगा, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 100। अब देखो अंडर रूट 2 का तो परफेक्ट मान होता नहीं कुछ, तो ऐसा कैसे रहने देते हैं इसको। और अंडर रूट 100 का मान कितना होता है, अंडर रूट 100 का मान होता है 10, तो ये आ जाएगा 10, इस अंडर रूट 100 का मान तो 10, और ये अंडर रूट 2 ऐसा कैसे, तो इसका मान आ जाएगा अंडर रूट 10 अंडर रूट 2। इसका ए बी का मान कितना आ जाएगा, 10 अंडर रूट 2। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये ए बी जो जीवा है इसकी लंबाई कितनी आएगी अपनी, 10 अंडर रूट 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको अच्छे समझना है, ये समकोण त्रिभुज बन गया है। तो वो जीवा कौन सा कोण अंतरित करती है, समकोण, समकोण अंतरित करती है, तो ये 90 डिग्री का। और जैसे अपनों को पता चला कि एक त्रिभुज 90 डिग्री का होता है, तो उसमें क्या लगा देते हैं अपन, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसमें अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है अपनी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम 14 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14 है बना, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक पासे को फेंकते अपन तो उस पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो समझो, एक जो पासा होता है ना उसमें कितनी संख्याएं होती है, 6 संख्याएं होती है। जैसे लिखा मैंने 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 संख्याएं होती है एक पासे पर। अब इसमें सम संख्या कौन कौन सी होती है, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। तो ये 3 सम संख्या है, कितनी है, ये तीनों है ना, ये क्या है, सम संख्या है। अपनों को पूछिए प्रायिकता सम संख्या आने की। तो देखो प्रायिकता का सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये सूत्र होता है ना, कुल परिणाम। अब देखो प्रायिकता जब भी आपको कोई क्वेश्चन करना है प्रायिकता का, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लगाना है बराबर का चिन्ह, फिर एक बट्टे का चिन्ह लगाना है। सबसे पहले ये करना है बराबर का चिन्ह, फिर बट्टे का चिन्ह लगा देना है। अब इसके बाद कुल परिणाम देखने के, कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम तो देखो एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने आते हैं, तो 6 आते हैं। तो हमेशा नीचे लिखना है, पहले कुल परिणाम लिखना है, और हमेशा नीचे वाली संख्या हमेशा बड़ी होगी ऊपर वाली संख्या से। प्रायिकता में ध्यान रखना, नीचे वाली संख्या बड़ी होगी। तो देखो कुल परिणाम कितने अपने, 6, तो 6। अब प्रायिकता निकालनी थी अपने को सम अंक आने की, तो सम अंक कौन कौन से, एक तो 2 है, एक 4, एक 6, इनमें से कोई सा भी एक आ जाएगा। तो कितने अंक है ये, 3 अंक है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/6। और इसको काट भी सकते हैं अपन, है ना, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो इसका मान आ जाएगा 1/2। तो इसकी सम अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी अपनी, 1/2। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एक समांतर श्रेणी दे रखी है अपनों को, जिसका पहला पद है ए और दूसरा पद है 3a, तीसरा पद है 5a डॉट 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 का nवां पद ज्ञात कीजिए। अब अपनों को बताना है कि nवां पद कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो इसका nवां पद निकालते हैं। ठीक है, देखो किसी भी समांतर श्रेणी का जब nवां पद निकालते हैं तो उसका सूत्र होता है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र वो होता है an बराबर होता है a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो ये a जो होता है ना, ये होता है प्रथम पद, प्रथम पद मतलब समांतर श्रेणी का पहला पद। तो देखो यहाँ पे प्रथम पद का मान कितना दे रखा है, ए ही दे रखा है, तो ए ही रख देंगे। तो प्रथम पद का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, ए, तो ए रख दिया मैंने। अब यहाँ देखो डी अपना सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर। इसको निकालते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद मतलब इसका मतलब है सार्व अंतर निकालना है ना आपको, तो क्या करना है, दूसरे पद में से पहला पद घटा देना है।
अब देखो दूसरा पद क्या है यहाँ पे 3a, तो ये 3a लिखा मैंने, माइनस पहला पद क्या है a, तो ये a, तो 3a में से a घटाएंगे तो कितना बचेगा 2a, तो d का मान आ गया अपना 2a, d का मान कितना आ गया 2a, प्रथम पद का मान a ही है अपना और d का मान आ गया 2a। अब देखो nवां पद ज्ञात करना है तो n की जगह क्या रखेंगे, n ही रखेंगे, n की जगह n ही, तो देखो a n बराबर a का मान a ही है तो a प्लस n की जगह n ही रखना है तो n माइनस 1 और d की जगह रखना है अपने को 2a, d का मान सार्वंतर का मान कितना रखना है 2a। ठीक है, देखो यहाँ पे nवां पद ज्ञात करना था क्वेश्चन में, देखो समांतर श्रेणी का nवां पद, तो यहाँ n की जगह n ही रखेंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कन्फ्यूज मत होना है ना। तो प्रथम पद भी अपना a ही है तो a ही रखा अपना उन्होंने, और d सार्वंतर निकाला 2a, तो यहाँ 2a रख दिया इस सूत्र में, है ना। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, तो देखो ए एन बराबर a प्लस n को 2a से गुणा करेंगे तो 2an हो जाएगा, n को 2a से गुणा कर 2an माइनस का चिन्ह माइनस, 2a को 1 से करेंगे तो 2a, ठीक है। अब देखो an बराबर ये a है अपना प्लस का है और ये 2a किसका है माइनस का, तो 2a में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो यहाँ पे ध्यान देना, अच्छे से समझना, ये a किसका है प्लस का, ये 2a किसका माइनस का, तो यह माइनस का चिन्ह है और इसके आगे प्लस का चिन्ह है। जब एक प्लस का चिन्ह और एक माइनस का चिन्ह हो तो हमेशा क्या होती है, संख्याएं घटती है, तो 2a में से a घटाएंगे तो कितना बचेगा, a बचेगा। अब देखो a और 2a में से बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे 2a, तो 2a के आगे किसका चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का, ठीक है, और प्लस 2an, ठीक है। अब यहाँ से समझो, थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ मतलब समझना, ए एन बराबर मैं 2an को आगे लिख देता हूँ, तो 2an है ना, ये प्लस का है तो प्लस, और ये a को थोड़ा सा पीछे रख दिया, ये माइनस का है तो ये माइनस का चिन्ह और a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, तो इन दोनों में से मैंने a को कॉमन ले लिया, तो an बराबर a कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 2n, ठीक है। देखो यहाँ से भी a बाहर निकाल लिया, यहाँ से भी a बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा n, a तो बाहर निकाल लिया, माइनस का चिन्ह माइनस, यहाँ से a बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ a था तो a को बाहर निकाल लिया तो क्या बचा 1, तो an का मान आ गया अपना क्या आ गया a कोष्टक 2n-1, तो कौन सा ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो nवां पद आ गया अपना a कोष्टक 2n-1, देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, a 2n-1, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको, इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतने ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, थैंक यू, बाय।